So let's start with lecture 5 of triangles of 9th standard. This is inequalities. ट्रायंगल में इनइक्वालिटी, ठीक है। तो भी देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, सबसे पहले थ्योरम 1। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो थ्योरम 1, व्हाट इज थ्योरम 1? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर और ग्रेटर। मतलब क्या कि सपोज एक ट्रायंगल है मेरा, ये साइड 3 है, ये 6 है। तो 6 के अपोजिट जो एंगल है ये वाला, सपोज इसका नाम दिया ए, और 3 के अपोजिट के एंगल को नाम दिया बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो इन ट्राइंगल, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज लार्जर और एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है अभी अपने को, ये प्रूफ आ सकता है एग्जाम में। तो पहले क्या दिया है? ट्राइंगल एबीसी, ये वाला ट्राइंगल दिया है, देखो एबीसी। और इसमें दिया है कि AC इज ग्रेटर देन AB, मतलब ये वाला जो साइड है AC, वो इस वाले साइड से बड़ा है। AC इज ग्रेटर देन AB। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है? इसके अपोजिट का जो एंगल है, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, मतलब ये जो एंगल है ABC दैट इज ग्रेटर देन ACB। ये प्रूव करना है, ये हमारा टू प्रूव दैट का स्टेटमेंट। तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? टेक अ पॉइंट D ऑन AC सच दैट AB इज इक्वल टू AD, मतलब ये जो AB है वो हो गया ये AD, इतना ही। क्यों? AC तो बड़ा है, सपोज लो AC 7 सेंटीमीटर, समझो AC 7 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है। तो अभी मैंने क्या किया? मैंने एक पॉइंट लिया D ऐसे, जैसे AD मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो AB एंड AD आर इक्वल। ओके, और मैंने BD को ज्वाइन कर दिया। नाउ लेट्स लुक एट द प्रूफ। प्रूफ बहुत इजी है इसका। इन ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल लिया, छोटू ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD, ओके, छोटा वाला ट्राइंगल। AB इज इक्वल टू AD, ये कंस्ट्रक्शन है अपना। 5 सेंटीमीटर, दोनों 5 सेंटीमीटर लिए क्योंकि AC 7 सेंटीमीटर था, तो उसमें से AD ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ABD। एंगल BDA, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल ABD, ये वाला एंगल हो गया। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये अपने को पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of remote इंटीरियर एंगल्स। मतलब क्या? देखो, सपोज एक ट्रायंगल है मेरा PQR, और ये है मेरा एक्सटीरियर एंगल PRS E। तो अगर ये मेरा एक एंगल है, समझ लो X, ये Y, ये Z, तो व्हाट इज E प्लस एक्स? 180। क्यों? ये लीनियर पेयर पे है। E कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल, ओके। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम
प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ई प्लस एक्स। तो x चला गया, तो e इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल थे एक्स वाई एंड जेड, तो e इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, मतलब y प्लस जेड। मतलब e जो है वो y से बड़ा है और e जो है वो z से भी बड़ा है। मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये और एक कॉन्सेप्ट हो गया। क्या कॉन्सेप्ट हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is greater than any of the remote interior angles. Exterior angle of a triangle is greater than any of the remote interior, remote मतलब दूर के, remote मतलब दूर के। ठीक है, तो अभी देखो ये जो ट्राइंगल एबीडी था, इसमें हमने क्या प्रूव किया, एबीडी एंगल इज इक्वल टू एडीबी एंगल। ये क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्यों, हमने कंस्ट्रक्शन से क्या लिया था, एबी और एडी इक्वल लिया था। ठीक है, अभी ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी नीचे का ट्राइंगल, ये बीसीडी, ये वाला जो ट्राइंगल बीसीडी, इसमें बीडीए मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो बीडीए इज ग्रेटर देन डीसीबी। क्यों, डीसीबी इंटीरियर एंगल है। ट्राइंगल बीडीसी में, ट्राइंगल बीडीसी ऐसा है, देखो ट्राइंगल बीडीसी, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है बीडीए, और ये मेरा इंटीरियर एंगल है रिमोट वाला। तो ये वाला जो एंगल है ये इससे तो बड़ा ही होगा। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा है, अभी अभी सीखा हमने। तो एंगल बीडीए इज ग्रेटर देन एंगल डीसीबी। लेकिन बीडीए क्या है, बीडीए ग्रेटर देन डीसीबी मतलब, तो डीसीबी लो या एसीबी लो, ये सब एक ही लाइन पे ए डी और सी। तो बीडीए इज ग्रेटर देन एसीबी, बीडीए इज ग्रेटर देन एसीबी। लेकिन बीडीए जो है वो एबीडी है, ये दो एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, बीडीए को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एबीडी से, फ्रॉम 1 and 2 एंगल एबीडी इज ग्रेटर देन एसीबी, एबीडी इज ग्रेटर देन एसीबी। अभी देखो, हाँ एबीडी जो है मेरा, ये वाला एंगल वो इस एंगल से बड़ा निकला। क्यों, क्योंकि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है और ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, ये दोनों इक्वल एंगल है। तो अगर ये इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली ये भी इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, बट एबीसी इज ग्रेटर देन एबीडी, ऑब्वियस है। एबीसी जो एंगल है, एबीसी ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है ये एबीसी है। देखो ये एबीसी, ये जो बड़ा एंगल है ए बी सी, ए बी सी, वो ईबीडी से बड़ा है, दिख रहा है अपने को। तो अगर एबीसी एबीडी से बड़ा है तो ऑब्वियसली एबीसी जो है वो एसीबी से बड़ा होगा, इन दो इक्वेशन से, फ्रॉम 3 and 4। तो एबीसी इज ग्रेटर देन एसीबी। तो अपने को प्रूव क्या करना था कि इफ टू साइड्स आर अनइक्वल देन एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। मतलब मेरा एसी एबी से बड़ा था, तो मुझे प्रूव करना था एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी। प्रूव कर लिया मैंने। ओके फाइन, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज ग्रेटर। ये उसका कॉन्वर्स, प्रीवियस थ्योरम का। प्रीवियस थ्योरम क्या था कि अगर साइड लार्जर है तो एंगल लार्जर है, जिस साइड के अपोजिट वाला एंगल लार्जर है। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या है कि इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अगर एंगल बड़ा है, ठीक है, तो उसके अपोजिट का साइड बड़ा होगा। गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एसीबी। ये जो एंगल है एबीसी,
ये ए सी बी से बड़ा है, मतलब ए सी बी अगर मेरा x है तो ये होगा x प्लस ए, ये बड़ा वाला एंगल। तो प्रूव क्या करना है मेरे को प्रूव करना है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए बी। क्यों? बड़े एंगल के सामने वाला साइड छोटे एंगल के सामने वाले साइड से बड़ा है, ये प्रूव करना है। तो इस ट्राइंगल में 3 पॉसिबिलिटी है। इस केस में अपने को क्या प्रूव करना है? ए सी ग्रेटर देन ए बी, ये प्रूव करना है, ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। लेकिन ये प्रूव करते वक्त तीन पॉसिबिलिटी है। कौन से 3 पॉसिबिलिटी? एक तो ए सी इक्वल टू ए बी होगा, लेकिन अगर ए सी इक्वल टू ए बी है, इफ ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो इसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये अपने को पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब जो दिया है उसका उल्टा ही हो गया। दिया क्या था? ए सी ग्रेटर देन ए बी। हमने क्या प्रूव कर दिया? ए बी सी। दिया क्या था? एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। हमने क्या प्रूव कर दिया? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये प्रूव किया, कैसे किया? क्योंकि ए सी इक्वल टू ए बी अज्यूम कर लिया। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो एंगल ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी ये गिवन है, देयरफॉर ए सी कैनॉट बी इक्वल टू ए बी। ये अपना एजम्पशन जो है ये रॉन्ग हो गया। दूसरा एजम्पशन क्या हो सकता है? कि ए सी लेस देन ए बी, ए सी इज लेस देन ए बी। लेकिन अगर ए सी लेस देन ए बी है तो इसका मतलब ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए बी सी। तो ए बी सी, ए सी के अपोजिट का एंगल कौन सा है? ए बी सी। और ए बी के अपोजिट का एंगल कौन सा है? ए सी बी। तो इसका मतलब क्या है? ए सी के अपोजिट का एंगल ए बी के अपोजिट के एंगल से छोटा है, बराबर। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, ये थ्योरम है अपने पास, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों? दिया क्या है? एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी बचा क्या केस? तीसरा केस, ए सी ग्रेटर देन ए बी, बस। तो ये दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी विच इज ट्रू। ए सी ग्रेटर देन ए बी इज द ओनली पॉसिबिलिटी टू बी ट्रू। इसलिए प्रूव हो गया क्या? कि अगर एक ट्रायंगल में 2 एंगल है जो अनइक्वल है, तो जो बड़ा एंगल है उसके अपोजिट का साइड छोटे एंगल के अपोजिट के साइड से बड़ा होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सपोज, मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं 3, 7 और मे बी 6। ये ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? 3 + 6 9 ग्रेटर देन 7, 7 + 6 13 ग्रेटर देन 3, 7 + 3 10 ग्रेटर देन 6। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन वही अगर यहाँ पे मैं 3 देता, तो 3 + 3 6 विच इज लेस देन 7, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। मतलब सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कंपल्सरी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का सम लो, इट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो गिवन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। कोई भी 2 साइड लो, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, या ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, या फिर ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो अभी इस पे कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी। बहुत जबरदस्त कंस्ट्रक्शन है। प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी एंड जॉइन डी सी। ठीक है, तो बी ए को डी तक लेके जाओ जैसे ए डी इज इक्वल टू ए सी। अभी देखो ए डी और ए सी इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये अपना कंस्ट्रक्शन था। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। ओके, क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये 2 एंगल इक्वल हो गए जो मैंने मार्क किए, ये वाला और ये वाला। क्यों? क्योंकि ए डी और ए सी इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया। इसका मतलब क्या? अभी इसको उल्टा कर देते हैं। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, तो अगर ए सी डी इक्वल टू ए डी सी है, तो
जैसे हम लोग 3 = 3 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ACD भी 3 है, या 30 लो, 30 डिग्रीज और वो भी 30 डिग्री। अभी इसमें अगर मैं 20 डिग्री ऐड करूँ तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री से ग्रेटर होगा, 20 + 30 विल बी ग्रेटर देन 30। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ACD में BCA ऐड कर दूं, ये वाला एंगल, तो वो ACD से तो बड़ा ही होगा, लेकिन ACD क्या है, ADC। तो इसका मतलब क्या, एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल ADC। मतलब ये जो पूरा एंगल है ये इस वाले एंगल से बड़ा है, ये दिख भी रहा है अपने को और प्रूव भी कर दिया। लेकिन BCA प्लस ACD क्या है, BCD, तो BCD इज ग्रेटर देन ADC। लेकिन ADC कौन सा है, ADC कौन सा है, ADC लो या BDC लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, ADC ये वाला एंगल है, ADC, और इस लाइन पे B भी है, तो BAD, समझा, सेम लाइन पे है। तो ADC लो या BDC लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो BCD इज ग्रेटर देन BDC। BCD, BCD ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। ये अपना हो गया। तो अभी हम लेते हैं, अगर BDC, अगर BDC बड़ा है, सॉरी छोटा है, अगर BCD बड़ा है, BCD बड़ा है, तो उसके अपोजिट का जो साइड है BD, वो BC से बड़ा होगा। Why? Because side opposite to greater angle is greater, larger, longer। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा, BCD बड़ा है मेरा, उसके अपोजिट साइड कौन सा है, BD, तो BD इज ग्रेटर देन, BDC के अपोजिट साइड कौन सा है, BC। ओके, तो BD इज ग्रेटर देन BC, ये यहां तक प्रूव हो गया मेरा, BD इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, यहां पे देखो, BD इज ग्रेटर देन BC। क्यों, मैंने क्या प्रूव किया, BD इज ग्रेटर देन BC कैसे प्रूव किया मैंने प्रूव किया एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC। और ये ऑब्वियस है, ये दिख भी रहा है अपने को, प्रूव भी किया हमने, BD इज ग्रेटर देन BC। लेकिन BD क्या है मेरा, BA प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। लेकिन AD क्या है मेरा, AD इज इक्वल टू AC बाय कंस्ट्रक्शन। यही तो प्रूव करना था, BA प्लस AC इज ग्रेटर देन, BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ये पहला वाला प्रूव कर दिया। इसी तरह से बाकी के प्रूव करेंगे, तो ऐसे प्रूव नहीं करने पड़ते, लिखना पड़ता है। सिमिलरली वी कैन प्रूव द रेस्ट, अदर टू। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ऑब्वियसली एक ट्रायंगल को लो, उसका जेरोक्स निकालो, उस जेरोक्स को ट्रायंगल पे पेस्ट करो, दोनों इक्वल होंगे। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ठीक है, पहला वाला हो गया। सेकेंड देखते हैं, in two triangles if three angles of first triangle are completely equal to three angles of other triangle they are said to be equiangular। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, सी इज नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात नहीं कर रहा, ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहा है। मतलब अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये 90, ये 30 और ये 60, ट्रायंगल ABC। ठीक है, और ये मेरा एक ट्रायंगल है, 90, 30 और 60, PQR। तो I will say triangle ABC and triangle PQR are equiangular। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कुछ केस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते, लेकिन इसको सिर्फ इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करना था इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेसर देन द थर्ड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ट्राइंगल के कोई भी दो साइड लो, उनके बीच में डिफरेंस लो, इट इज लेस देन द थर्ड साइड। देखो अभी ये ट्राइंगल है मेरा एबीसी, कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस लो, AC माइनस AB, AC माइनस AB विल ऑलवेज बी लेस देन BC। ये कहां से आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि तुम किसी भी दो साइड का सम लो, अभी जो हमने पढ़ा AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC, तो AC इज ग्रेटर देन BC माइनस AB। कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा है, वहीं से तो आया ये। फोर्थ, अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ एंड ओनली इट्स टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है ये, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्राइंगल दिया ऐसे और ये एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, ABC का ये एल्टीट्यूड है BM और CN दूसरा एल्टीट्यूड है, तो अगर ये दो एल्टीट्यूड इक्वल है, अगर BM और CN इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। बहुत ही जबरदस्त है ये। पिछले इसमें क्वेश्चन था जिसको रिजल्ट करके यूज किया। इफ द बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस देन द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब इसका डायग्राम देखो, अगर एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिकल एंगल है ऊपर वाला ABC, बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस, सॉरी ये जो इसका बाइसेक्टर है AM, एंगल बाइसेक्टर BAC का एंगल बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर वो बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो जहां पे बेस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो मिड पॉइंट है बेस का, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा, मतलब AB विल बी इक्वल टू AC। ओके फाइन। द मीडियंस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। मीडियन क्या होता है पता है अपने को? मीडियन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट, ये होता है मीडियन। ये वर्टेक्स है A और M है इसका मिड पॉइंट BC का, तो A से M ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है उसको कहते हैं मीडियन। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के मीडियंस इक्वल होते हैं। If two sides of a triangle are unequal, then the longer side has a greater angle opposite it। ये तो हमने देखा था अभी। अगर एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स अनइक्वल है, अगर एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स अनइक्वल है, सपोज ये 4 है और ये 5 है, तो 5 के अपोजिट का जो एंगल है, दिस फेलो, दिस एंगल विल बी, सपोज दिस एंगल इज x और ये एंगल 4 के अपोजिट का y, तो 5 के अपोजिट का एंगल x इज ग्रेटर देन y। द एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज larger, longer side is larger। The sum of any two sides of a triangle is greater than the twice the median drawn to the third side। The sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to the third side। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। मतलब अगर मेरा एक ट्रायंगल है PQR और ये मेरा एक मीडियन है PM, the sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to the third side। मतलब PQ plus PR is greater than twice of PM। ये रिजल्ट के जैसे यूज करना है अपने। The sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to the third side। उसके बाद इसका प्रूफ देख रहे हैं हम। The perimeter of a triangle is greater than the sum of its three medians। ट्रायंगल का पेरीमीटर, ठीक है, सपोज ये मेरा ट्रायंगल है ABC और ये मेरे मीडियंस है AM BN और CQ, ये मीडियंस है। मीडियंस कौन से है? मीडियंस कौन से है? AM
बी एन एंड सी क्यू। तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सम ऑफ द थ्री मीडियंस ए एम प्लस बी एन प्लस सी क्यू। ओके फाइन। नाउ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये तो हमने प्रूव कर दिया। कोई भी ट्राइंगल लो, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अगर x है, ये y है और ये वाला इंटीरियर एंगल I है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। E इज ग्रेटर देन y, E इज ग्रेटर देन x। ये हमने प्रूव कर दिया था। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट कपल ऑफ एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल देखते हैं हमें, वो समझ लेते हैं। So that difference of any two sides of a triangle is less than the third side. Difference of any two triangles of a sides of a triangle is less than the third side. मतलब AC माइनस ए बी, AC माइनस ए बी, ये जो डिफरेंस आएगा इज लेस देन बी सी, इज लेस देन बी सी। कोई भी दो साइड लो, ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी, कुछ भी, ओके, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो अभी क्या करना है अपने को, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी। उसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, टेक अ पॉइंट डी ऑन ए सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। मतलब ये जो ए बी है ये मेरा ए डी है, ठीक है, ये जो मेरा ए बी है ये ए डी है, इतना ही है ये। एंड ज्वाइन बी डी, बी डी को ज्वाइन कर दे। तो जो ट्राइंगल ए बी डी है उसमें ये एक्सटीरियर एंगल है ए बी डी में, ओके, बी डी सी इज एक्सटीरियर एंगल। तो बी डी सी इज ग्रेटर देन ए बी डी, क्योंकि ये ए बी डी क्या है, रिमोट एंगल, ओके। एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ओके। इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी, नीचे वाला ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी, ओके। जो नीचे वाला है ट्राइंगल बी डी सी, ए डी बी इज एक्सटीरियर एंगल, मतलब नीचे वाले ट्राइंगल के लिए ये बन गया एक्सटीरियर एंगल E1 समझ लो। तो इसका मतलब क्या, ए डी बी इज ग्रेटर देन डी बी सी, ये जो एंगल है वो इस एंगल से बड़ा होगा, ओके फाइन। पहले हमने क्या किया, ये एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल से बड़ा है करके प्रूव किया। उसके बाद ये वाला एक्सटीरियर एंगल इस वाले इंटीरियर एंगल से बड़ा है, ये प्रूव किया। पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, बाद में नीचे वाला ट्राइंगल लिया, ओके। अभी देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी इज इक्वल टू बी डी, ये तो कंस्ट्रक्शन है अपना। तो एंगल ए डी बी और एंगल ए बी डी सेम है, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए बी और ए डी इक्वल है तो ए बी के अपोजिट का एंगल कौन सा, ए डी बी, और ए डी के अपोजिट का एंगल ए बी डी। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल्स है, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अभी देखो एंगल बी डी सी, पहले क्या था अपना, पहले क्या था, एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी। लेकिन जो ए बी डी है वो ए डी बी भी है, तो एंगल बी डी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी, ओके फाइन। उसके बाद एंगल बी डी सी इज ग्रेटर देन डी बी सी। बी डी सी, जो बी डी सी है मेरा, ओके, एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ओके। तो अभी क्या है अपने को, बी डी सी जो एंगल है बी डी सी दैट इज ग्रेटर देन दिस एंगल ए डी बी। लेकिन यहां पे हमने यहां पे क्या प्रूव किया, ए डी बी इज ग्रेटर देन डी बी सी।
ये जो एंगल है ADB, ये DBC से बड़ा है, इससे बड़ा है। ओके, तो अगर BDC ADB से बड़ा है तो BDC जो है, BDC हैज टू बी ग्रेटर देन DBC। ओके, BDC हैज टू बी ग्रेटर देन DBC। क्यों? क्योंकि ADB जो है वो DBC से बड़ा है। देखो समझ लो, फॉर एग्जाम्पल ये सब हम लोग नंबर्स रखते, सपोज नंबर्स रखते, तो सपोज ये एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 है। क्यों? अपोजिट एंगल्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये 30 से बड़ा है, तो सपोज लो ये 45 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, अभी 45 जो है वो 30 से बड़ा है, और 30 जो है वो 15 से बड़ा है। सपोज ये 15 है, ये 15 कैसे आया? क्योंकि ये 30 इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो 30 ये 15 से बड़ा ही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इसका मतलब 45 15 से बड़ा है। ओके, यही तो प्रूव किया, एंगल BDC इज ग्रेटर देन एंगल DBC। तो इसका मतलब क्या? BC इज ग्रेटर देन DC। BC इज ग्रेटर देन DC। क्यों? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। लेकिन DC क्या है? AC माइनस AD। अभी क्या प्रूव किया हमने? क्या प्रूव किया? देखो हमने क्या प्रूव किया, BC इज ग्रेटर देन DC। लेकिन DC क्या है मेरा? DC क्या है मेरा? DC है मेरा AC माइनस AD, और AD क्या है मेरा? AC माइनस AB। यही तो प्रूव करना था, एनी साइड इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। यही तो प्रूव करना था, BC इज ग्रेटर देन AC माइनस AB। ये प्रूव कर लिया हमने। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द थ्री मीडियंस। ओके, तो ये मेरा ट्रायंगल है ABC, इसके मीडियन है AD BE और CF। G होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो हमने एक रिजल्ट देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो रिजल्ट हमको यूज करना था। मैंने बताया था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड लो ट्रायंगल के, उसका सम लो और मीडियन लो तीसरे साइड पे, तो ये जो सम है ये ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन है। मतलब क्या? AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस AD। देखो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस AD। वैसे ही AB प्लस BC, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन ट्वाइस B, एंड AC प्लस CB इज ग्रेटर देन ट्वाइस CF। ये तीन इक्वेशन हो गए, तीनों को ऐड कर दो। देखो तो तीनों को ऐड करेंगे तो AB दो बार आ गया, 2AB 2AC 2BC इज ग्रेटर देन 2 इंटू AD प्लस BE प्लस CF। 2 कैंसल, लिख तो AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। बट व्हाट इज AB प्लस AC प्लस BC? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। एंड व्हाट इज AD प्लस BE प्लस CF? सम ऑफ द थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो क्या प्रूव किया? जो स्टेटमेंट था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द थ्री मीडियंस। उसके बाद शो दैट the sum of the three altitudes of a triangle is less than the sum of the three sides of the triangle। altitude मतलब किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर। sum of three altitudes of a triangle is less than the sum of the three sides of a triangle। ठीक है, तो अभी AL CN और BN ये तीन एल्टीट्यूड्स है। ओके, तो कंसिडर करते हैं हम, क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स AL प्लस BM प्लस CM इज लेस देन AB प्लस BC प्लस CA, मतलब लेस देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो अभी इसमें एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तुम्हें जिंदगी भर याद रखना कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर AL फ्रॉम अ वर्टेक्स A टू द अपोजिट साइड BC इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम BC। ये क्या है? देखो अभी इसको, सपोज ये मेरा एक लाइन है BC,
और ये मेरा एक पॉइंट है ए। यहां से मैं इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं बीसी पे, ठीक है, कितने भी लाइंस ड्रॉ करूं बीसी पे, कितने भी। तो इन सारे लाइंस में से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ए एन, वो सबसे छोटा होगा। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। बाकी सारे डिस्टेंस जो है वो ए एन से बड़े होंगे। वो क्यों होगा ये भी समझ लो कि अगर मैं ए से बीसी पे दो लाइन ड्रॉ करता हूं, एक ए एन और एक ए क्यू, तो ये एंगल 90 है और ये एंगल लेस देन 90 है, सपोज 60 है, तो इसके अपोजिट का जो साइड है ए एन, इट विल ऑलवेज बी लेस देन ए क्यू। क्यों? द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। 90 के अपोजिट का साइड ए क्यू इज ग्रेटर देन ए एन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए एल जो है, अगर बीसी कंसिडर करते हैं तो ए एल इज लेस देन ए सी। अगर ए सी कंसिडर करते हैं तो ए एम, ओके सॉरी बी एम इज लेस देन बी ए। और अगर ए बी कंसिडर करते हैं तो सी एन इज लेस देन सी बी। तीनों को ऐड कर दो, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज लेस देन ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी बी। वही तो प्रूव करना था। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 करेंगे।